बोलिए। हम्म। हम्म। बोलिए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो रजिस्टर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होता है जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को आप कंप्यूटर के केस में ले लें तो किसी भी बिट वाइज डेटा को आप क्या करते हो स्टोर करके मतलब उसको होल्ड होल्ड आप करते हो। होल्ड करने के बाद जिस प्रोसेसर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेसर को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। ये आपका जो रजिस्टर होता है काफ़ी फास्ट होता है किसी भी डेटा को फैचिंग करने के लिए, एग्जीक्यूटिंग या फिर एक्सेसिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसे हम रजिस्टर बोलते हैं। इसमें हम लोग रजिस्टर में देखें तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ करते हैं। अगर इस हमने क्या किया कि ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका रजिस्टर है क्या वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कंपोनेंट्स है। तो इसकी एक डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर सिंपल वे में लिखे इसकी डिफिनेशन तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग द इंस्ट्रक्शन कोड फ्रॉम द मेमोरी। अगर हम लोग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन कोड वगैरह जब हम स्टोर करते हैं कहाँ से कहाँ पे हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं रजिस्टर। तो अब इसमें देखिए हमने यहाँ पे बीट्स की बात की है। तो यहाँ पे आप कितने बीट्स यूज़ कर रहे हो, 2 बिट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप 4 बिट रजिस्टर और यहाँ पे 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। तो जब आप 2 और 8 बिट आप रजिस्टर यूज़ करते हो तो इसमें आपको क्या होता है कि आप इसको सेल भी बोलते हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चंस में या फिर कहीं लिखा हो 2 सेल, मतलब कि यहाँ पे आपका क्या है 2 सेल लिखा हो या फिर आपका लिखा हो 2 बिट, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपका 2 फ्लिप फ्लॉप लगा होता है। 2 क्या लगा होगा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 4 सेल होता, 4 सेल और 4 बिट होता ये, ठीक है, 4 सेल या ये 4 बिट होता तो इस कंडीशन में क्या होगा ये आपका यहाँ पे आप ये कितने फ्लिप फ्लॉप को कंटेन करेगा। फ्लिप फ्लॉप एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपके 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 8 बिट ले रहे हो तो आप क्या करोगे 8 बिट आपका फ्लिप फ्लॉप यूज होगा, ठीक है। तो जो आपका रजिस्टर है वो किसी भी डेटा को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन कोड को फेचिंग करने की इसकी कैपेसिटी क्या होती है, फास्ट होती है। तो किसी भी डेटा को ये फेचिंग करता है, एक्सेसिंग करता है काफ़ी फास्ट वे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कितने आपके टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। तो इसमें आपके मेनी टाइप्स के रजिस्टर हैं। तो सबसे पहले आप लोगे
dr, इसको हम लोग पहले सिंबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये है आपका रजिस्टर सिंबल। दूसरा है नंबर ऑफ बिट्स, ये है नंबर ऑफ बिट्स, और ये है रजिस्टर नेम। फिर और इसके बाद है इसके फंक्शंस। इसके बाद है इसके फंक्शंस। देखते हैं। सबसे पहले आप लेते इसमें लो तो सबसे पहले आपका आता है डीआर। डीआर में आप इसमें कितने बीट्स कंटेन करता है? ये 16 बीट्स को कंटेन करता है। फिर ये डेटा रजिस्टर है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं क्या है। एक्यूमुलेटर है इसके, एक्यूमुलेटर AC, IR, PC, TR। अब ये कितने बीट्स को कंटेन कर रहा है? 16 बीट्स है। 12 है, 16, PC है आपका 12, फिर आपका है 16 डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, AC है आपका एक्यूमुलेटर, फिर ये है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, PC है आपका प्रोग्राम काउंटर, और TC है टेम्पररी डेटा। IR,
फिर है आपका IR। IR में क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन कोड्स, holds the instruction code, holds the address of instruction, holds the address of instruction। फिर है आपका टेम्पररी, holds the data, holds the data। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं सिंबल्स और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, डीआर। डीआर क्या है, आपका डेटा रजिस्टर। ठीक है, डीआर आपका जो डेटा रजिस्टर है कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है, 16 बिट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब इसके फंक्शंस में क्या है, होल्ड्स द मेमोरी ऑपरेंड्स, यानी कि ये क्या करता है, मेमोरी ऑपरेंड्स को होल्ड करता है। फिर यानी कि जो भी आप डेटा सेव कर रहे हो रजिस्टर में, तो उसको वो क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा। ठीक है, तो वो होता है आपका डेटा रजिस्टर। फिर आपका है AR। AR में आपका क्या है, वो कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है, 12 बिट्स को कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। अगर वो मेमोरी में क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, यानी कि जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो किसी न किसी लोकेशन या किसी न किसी एड्रेस पे क्या होगा, वो जाके आपका सेव होगा। तो जब भी हम डेटा कभी भी चेक करते हैं, या फिर अगर हमारे मेमोरी में डेटा सेव है, तो अगर हम उसको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो वन टाइम जब भी आप क्या अब जब आप एड्रेस रिक्वेस्ट भेजते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो मेमोरी में जाके वो एड्रेस को क्या करता है, चेक करता है वो कि आपका ये डेटा प्रेजेंट है या नहीं उस एड्रेस पे। फिर इसके बाद जब आपका तो ये किसका काम होता है, एड्रेस रजिस्टर का काम होता है। फिर ये है आपका AC। AC में कितने बिट्स कंटेन कर रही है, 16 बिट्स को, और हम इसे क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। अब इसमें देखते हैं एक्यूमुलेटर में क्या होता है कि ये एक आपका प्रोसेसर रजिस्टर है। ठीक है, प्रोसेसर रजिस्टर, यानी कि प्रोसेसर को क्या करता है, प्रोसेसर्स का काम है इसका। फिर इसके बाद आपका था IR। IR में कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है, 16 बिट्स को कंटेन कर रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है कि होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस कोड। क्या करेगा कि जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस कोड है उसको क्या करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है PC। PC में है आपका PC है, PC में है आपके 12 बिट्स को कंटेन कर रहा है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। अब प्रोग्राम काउंटर में देखिए, होल्ड द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। अभी क्या करता है, किसी में एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है। किस फॉर्म में, कि जब इसको कोई भी डेटा को एग्जीक्यूट करना हो किसी लोकेशन पे, तो वो जो उसका नेक्स्ट लेवल एग्जीक्यूशन का लोकेशन का वो वहाँ पे जाके क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग ले लेते हैं, ये आपकी लोकेशंस है, PC में लोकेशंस है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल में हमने यहाँ पे 100 लोकेशन ले रखा है। ठीक है, 100 ये आपका लोकेशन है। तो अब ये क्या करेगा कि जो 101 वाला जो लोकेशन है, जो 101 वाला जो लोकेशन है, उस पर ये क्या क्या करेगा, जाके डेटा को मतलब एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि जो भी नेक्स्ट वाला जो आपका लोकेशन है उस पर जाके डेटा इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये किसका काम होता है, प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। फिर है इसके बाद आपका टेम्पररी डाटा, TR। टेम्पररी डेटा में ये कितने बिट्स कंटेन कर रहा है, 16 बिट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। फिर अब इसमें टेम्पररी डेटा में क्या होता है कि किसी भी डेटा को ये मतलब डिलीट कर देता है। ठीक है, अब किसी भी डेटा को ये क्या करेगा, सेव भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ठीक, तो यहाँ से आप कभी भी, यहाँ पे क्या है आपका टेम्पररी आपका डेटा क्या है, यहाँ पे सेव है। तो आप यहाँ से कभी भी डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो, आप दोनों कर सकते हैं इसमें। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पररी डेटा। टेम्पररी डेटा के बाद आता है आपका इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर। जो इनपुट रजिस्टर और जो आउटपुट रजिस्टर होते हैं आपके, वो 8 बिट दोनों क्या है, जो इनपुट रजिस्टर है वो आपका 8 बिट कंटेन करता है। और इसमें क्या है कि आप कोई भी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल में
आप कीबोर्ड ले सकते हैं, माउस ले सकते हैं। तो इसमें जो भी आपके डेटा क्या होता है, सेव होता है या होल्ड होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट रजिस्टर। और जो आपका आउटपुट रजिस्टर होता है, आउटपुट रजिस्टर में क्या होता है कि ये 8 बिट्स को क्या करता है, कंटेन करता है। जो आपका आउटपुट रजिस्टर है, आउटपुट रजिस्टर क्या करेगा, आपका 8 बिट्स को वो भी क्या करता है, कंटेन करता है। और इसमें आप 8 बिट आप रजिस्टर यूज़ करते हैं। और इसमें जो भी आप आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आप प्रिंटर ले सकते हैं, तो प्रिंटर और मॉनिटर आप ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। मतलब जो भी इसमें ये डेटा को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आउटपुट रजिस्टर। तो अभी तक हमने देखा कि जितने भी आप बिट्स यूज़ कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपने कितने बिट्स यूज़ किए थे, 16। आप 16 से ज़्यादा बिट्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप उससे कम बिट्स आप क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जब बिट्स की बात आती है, तो कंप्यूटर की केस में अगर हम लोग देखते हैं, तो कंप्यूटर के केस में देखें, अगर कंप्यूटर के केस में देखते हैं, तो जो हमारी मेमोरी यूनिट साइज़ होती है, ठीक है, मेमोरी साइज़ जो है आपकी, मेमोरी की आपकी जो मैक्सिमम साइज़ होती है, वो होता है 4096 वर्ड्स, ठीक है। अगर आप इसको बिट्स या बाइट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, बिट्स या अगर बिट्स या इसको आप कितना होता है, 4096, ठीक है। तो जो मेमोरी यूनिट के जो आपके मैक्सिमम साइज है कितनी है, 4096 वर्ड, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, कंप्यूटर के केस में अगर आप इसको बिट या बाइनरी में लेते हैं, अगर आप इसको बिट या फिर आप बाइनरी फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 to the power 16, 2 to the power 16, ठीक है। 2 to the power क्या कंटेन करेगा, 16। अब इसको आप कैसे लिखोगे, कितने बिट्स ये कंटेन कर रहा है, कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है, 16 बिट, ठीक है। तो जो 16 बिट है आपका क्या हुआ, वो मैक्सिमम बिट है। तो आप 16 बिट से क्या कर सकते हो, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 16 बिट से ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके रजिस्टर हो गए, और रजिस्टर के टाइप्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद है आपका मेमोरी ट्रांसफ़र। मेमोरी ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इसमें आप दो ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, रीड एंड राइट। अब मेमोरी ट्रांसफ़र की बात करते हैं हम लोग। मेमोरी ट्रांसफ़र में क्या होता है, मेमोरी ट्रांसफ़र में आप बेसिकली हम लोग देखें तो इसमें हम लोग 2 ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। जो 2 आपके ऑपरेशंस होते हैं, उसमें आपका रीड एंड राइट ऑपरेशन चलता है, ठीक है। तो जो आपका रीड ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन में आप क्या करते हो कि कोई भी डेटा, एनी डेटा, ट्रांसफ़र एनी डेटा फ्रॉम मेमोरी टू आउटसाइड, ठीक है। आप क्या करते हो कि कोई भी डेटा है, आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, मेमोरी से आउटसाइड में, ठीक है। डेटा को आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रीड ऑपरेशन। और जो आपका राइट ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि आप कोई भी डेटा है, ठीक है, आपकी कोई भी डेटा है, तो मतलब आपने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर आप कोई न्यू डेटा आप क्या करते हो, किसमें स्टोर करते हैं, मेमोरी में,
ठीक है, कोई भी डेटा हो या फिर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डेटा हो तो आप उसको किस में स्टोर करते हैं, मेमोरी में। तो उस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये है आपका रीड और राइट ऑपरेशन। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है रीड एंड राइट में। ठीक है, अब देखते हैं मेमोरी ट्रांसफर में। मेमोरी ट्रांसफर में आपके 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला है रीड और राइट। तो अगर रीड ले लेते हैं, रीड ऑपरेशन। यहाँ पे है आपका रीड ऑपरेशन और यहाँ है आपका राइट ऑपरेशन। अब देखते हैं दोनों में के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन में क्या है। रीड ऑपरेशन में मैंने क्या बोला कि जो भी आपका डेटा है, ठीक है, जो भी आप डेटा कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, मेमोरी से आप आउटसाइड इन्वायरमेंट में करते हो। ठीक है, यानी कि मेमोरी से आप डेटा उठा के आउटसाइड इन्वायरमेंट में आप डेटा को ट्रांसफर करते हो। इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं रीड ऑपरेशन। और जो आपका राइट ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डेटा हो, ठीक है, कोई भी नया डेटा होता है तो अब हम लोग उसको क्या करते हैं, उस न्यू डेटा को या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन को हम लोग मेमोरी में सेव करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं राइट ऑपरेशन। अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या प्रोसेस मतलब डिफरेंसेस हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है हेल्प टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मेमोरी। पहला है इसमें हेल्प्स टू retrieve data from memory। ठीक है, अब इसमें राइट ऑपरेशन में है स्टोरिंग डेटा into a memory। फिर दूसरा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, फिर दूसरा है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो इसका क्या फंक्शंस है। एड्रेस of data that is from where data has to be read stored in MAR। ठीक है, अब इसमें देखते हैं राइट ऑपरेशंस में क्या है कि इसमें क्या करते हैं, CPU loads into
memory data register the word that to be written in to memory. अब इसमें हम लोग देखते हैं कि रीड ऑपरेशन में क्या है और राइट ऑपरेशंस में क्या है। अब रीड ऑपरेशन में सिर्फ देखते हैं हेल्प्स टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मेमोरी। अब ये क्या करता है कि किसी भी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिट्राइव करने के लिए हम रिट्राइव करते हैं कहाँ से, मेमोरी से। मेमोरी से हम लोग कोई भी डेटा को क्या करते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमारा रीड ऑपरेशंस। अब इसमें क्या है, राइट ऑपरेशन में स्टोरिंग डेटा इनटू मेमोरी। अब कोई भी डेटा है, आप उसको क्या करते हैं, इसका क्या काम है, डेटा को मतलब मेमोरी में आपका क्या है, डेटा स्टोर है, ठीक है। अब ये हेल्प करता है आपका मतलब किसी भी डेटा को रिट्राइव करने का, कहाँ से, मेमोरी से। मेमोरी में अगर आपका डेटा सेव है तो अब रीड ऑपरेशन क्या करेगा कि वहाँ जाएगा और आपको रीड करेगा डेटा है या नहीं, ठीक है। अब और राइट ऑपरेशन का क्या काम है, सिर्फ उसको डेटा को स्टोर करना है। अब इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट है MAR। MAR में है आपका मेमोरी रजिस्टर। MAR में है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आप देखें तो लिखा है एड्रेस ऑफ द डेटा दैट इज फ्रॉम वेयर डेटा हैज टू बी रीड इज स्टोर इन द MAR। तो अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ये होता है कि कोई भी डेटा है, ठीक है, आप उस डेटा को कहाँ आपको स्टोर करना है या फिर कहाँ आप उस डेटा को किस एड्रेस पे सेंड करना है, तो वो किसका काम होता है, MAR का, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, ठीक है। यानी कि वो उसको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है कि हाँ आपको इस एड्रेस पे जाके करना है, डेटा को स्टोर करना है। अब राइट ऑपरेशन में क्या होता है, CPU लोड्स इनटू मेमोरी डेटा रजिस्टर द वर्ड दैट टू बी रिटन इन द टू मेमोरी। अब इसमें क्या है कि अब जो आपका CPU क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी आपके कोड है, ठीक है, उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। यानी कि उसके कोड्स को या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो वो आपका होता है राइट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये है आपके सिंपल से रीड एंड राइट ऑपरेशन। फिर इसका एक और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट में, CPU issues a read signal into MDR for reading। अब इसमें क्या है, CPU loads address of the memory location where data has to be stored. This address is loaded in MAR। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड डिफरेंस क्या है। CPU issues a read signal into a memory data register for the reading।
अब क्या करते हैं कि अब जब आप एड्रेस जनरेट करते हो तो उसमें आपका जो भी डेटा सेव है, ठीक है, तो अब उसमें सीपीयू क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, एक सिग्नल इशू करता है, ताकि अगर आपका डेटा जहाँ भी रजिस्टर में सेव है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा कि अगर आपका रजिस्टर में कोई भी डेटा सेव है तो अब उसको क्या करेगा कि हाँ, वो रीड करेगा कि हाँ यहाँ पे आपका क्या है, डेटा सेव है। तो ये किसका काम होता है, आपका रीड ऑपरेशन का, ठीक है। बट आप देखोगे यहाँ पे राइट ऑपरेशंस में क्या होता है कि सीपीयू लोड्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा हैज टू बी स्टोर, दिस एड्रेस इज लोडेड इन द MAR। अब इसमें क्या है आपका राइट ऑपरेशंस में कि सीपीयू में आपके जो भी डेटाज हैं, ठीक है, जो भी आपका डेटा क्या है सीपीयू में, तो सारे क्या है, लोड्स है। जब आप लोकेशन लोड कर देते हैं, ठीक है, किसी भी डेटा में, यानी किसी भी आप मेमोरी में, जब आप यानी कि जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसमें क्या हो रहा है, आपका डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो आप एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेटा को आप ले सकते हो, फाइंड कर सकते हो, या फिर आप स्टोर कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रिट्राइव भी कर सकते हो डेटा को। तो वो होता है आपका राइट ऑपरेशंस, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन में क्या है बेसिकली आपका कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है, आपका डेटा क्या होता है, रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा रजिस्टर होगा। तो ठीक है, आज के लिए आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको बताया मेमोरी ट्रांसफ़र और रजिस्टर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।